नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। हर बड़ी और अहम खबर आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। शुरुआत हापुड़ की खबर के साथ। हापुड़ की एक अवैध फैक्ट्री में ऐसा हादसा हुआ कि 12 परिवारों में मातम छा गया। देखिए 90 सेकंड में फटाफट रिपोर्ट। हापुड़ की एक फैक्ट्री में कुछ इस तरह हुआ एक बड़ा हादसा जिसने कई मजदूरों को मौत की नींद सुला दिया। सीसीटीवी फुटेज में पहले सब कुछ शांत दिखा, लेकिन फिर अचानक एक धमाके के साथ बॉयलर फट गया। इसके बाद फैक्ट्री के टिन हवा में उड़ते दिखे। कुछ सेकंडों तक यूं ही टीन टप्पर उड़ते रहे और फिर देखते ही देखते भगदड़ जैसे हालात हो गए। लोग हादसे वाली फैक्ट्री के साथ साथ दूसरी फैक्ट्रियों से भी डर के मारे भागकर निकलते दिखे। पहले मौतों का आंकड़ा कम था, लेकिन हर चंद मिनट के बाद ये बढ़ता गया और आखिर में पाया गया कि हादसे ने 12 मजदूरों की जान ले ली है। कई दूसरे मजदूर घायल हो गए। हादसा हापुड़ के धौलाना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित रूही इंडस्ट्रीज में हुआ। कई दमकलों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यहाँ पे अनुमान्यता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, मगर अभी फोरेंसिक टीम लगी हुई है। जो यहाँ पे केमिकल पाया गया है, ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमारा पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है और ये पूरी जांच करी जाएगी कि क्यों ये हुआ। सवाल ये है कि एक इंडस्ट्रियल इलाके में अगर लाइसेंस के नियम शर्तें तोड़कर फैक्ट्री में केमिकल का काम हो रहा था तो जिम्मेदार अफसर क्या कर रहे थे और 12 मौतों के जिम्मेदार इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होगी। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा, आज तक। और अब बात करते हैं कानपुर हिंसा की। कानपुर हिंसा अचानक हुई या फिर ये साजिश थी? पत्थरबाजों पर किस एक्शन की है तैयारी? देखिए पूरा अपडेट 90 सेकंड में। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कैसे शुक्रवार को औद्योगिक नगरी कानपुर के अमन चैन को कुछ घंटों के भीतर ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था। बात एक विवादित टिप्पणी को लेकर दुकानें बंद कराने की थी, लेकिन देखते ही देखते बलवाइयों ने शहर के एक हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। जमकर पत्थर बरसाए गए, लेकिन लगे हाथ एक एक चेहरा कैमरे में कैद हो गया। कानपुर की नई सड़क इलाके में जुमे की नमाज के बाद सड़क पर ये भीड़ उतरी थी। कहा सुनी के बाद देखते ही देखते भीड़ तोड़ फोड़ पर उतारू हो गई। अब इस एंगल से भी जांच हो रही है कि क्या ये एक साजिश थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ दंगाई अपने साथ पत्थर लेकर आए थे। कुछ ने वहीं पत्थर बटोरे और पुलिस पर फेंके। पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस एक एक दंगाई की पहचान कर रही है। दंगाइयों पर बड़े एक्शन की तैयारी है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट लगाने से लेकर घरों पर बुलडोजर चलाना तक शामिल है। जो षड्यंत्रकारी हैं, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस हिंसा के एक अहम किरदार हयात जफर हाशमी से पूछताछ कर रही है। क्या हिंसा साजिश के तहत हुई? 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 1000 से ज्यादा लोग अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। कानपुर से संतोष शर्मा, सिमर चावला और रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो कानपुर में हुई हिंसा की जांच हर एंगल से तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं गर्मी के कहर की। दिल्ली में 47 डिग्री और यूपी में 46 डिग्री। पूरे देश पर गर्मी का फुल अटैक हुआ है। कहां कितनी गर्मी और कब मिलेगी राहत? देखिए फटाफट रिपोर्ट। मई परेशानी में गुजर गया, लेकिन सूरज का लगता है कि अभी जी नहीं भरा। जून में भी गर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि त्राही त्राही मची है। हीट वेव ने देश की राजधानी को अपने आगोश में ले लिया है। किस कदर गर्मी पड़ रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिल्ली में शनिवार को अधिकतम पारा रहा 47.1 डिग्री। दिल्ली ही क्यों, गर्मी ने किसी राज्य को नहीं बख्शा। यूपी से लेकर हिमाचल तक गर्मी का राज है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां शनिवार को पारा 46 डिग्री रहा। लोग मुंह ढककर चलने पर मजबूर हो गए। भीषण गर्मी और लू ऐसी मानो आसमान से आग बरस रही हो। हर राज्य में गर्मी ने जीना दूभर कर दिया है। देखिए पंजाब के पठानकोट में बाजार खाली है। हिमाचल और जम्मू से आने वाले कारोबारी नदारद हैं। नागपुर में 2 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी में मैदानों से पहाड़ों की तरफ लोग भाग रहे हैं।
शिमला जाने वाली सारी ट्रेनें फुल हैं। खास तौर पर दिल्ली और हरियाणा की भीषण गर्मी से परेशान लोग यहां से शिमला जा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और हमीरपुर से नाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो गर्मी का सितम अभी कुछ दिन और जारी रहेगा और अब बात कोरोना के सितम की कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना से अब डरना जरूरी है। नए केस और मौत के आंकड़े यही कह रहे हैं। फटाफट अंदाज में देखिए कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के केस एक बार फिर बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने इन राज्यों को परेशान कर दिया है। देश की बात करें तो शनिवार को एक दिन में करीब 4000 नए केस आए और 26 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। एक्टिव केस की तादाद भी बढ़कर 22,416 हो गई है। कोरोना के नए दौर में सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में दिखा है। हालात ये है कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना फिर जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना से एक शख्स ने दम तोड़ दिया। मुंबई में भी केस बढ़ रहे हैं। शनिवार को केस आए 889, शुक्रवार को ये तादाद 763 थी, गुरुवार को 704 और बुधवार को 739 केस आए थे। एक दिन पहले ही केंद्र ने कुछ राज्यों को अलर्ट किया था। लगता है अब फिर संभलने का वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो कोरोना से जंग अभी बाकी है। हर तरह के एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है। आगे बढ़ते और अब बात सिंगर मूसेवाला हत्या की। कत्ल को एक हफ्ता हो गया, लेकिन मूसेवाला के कातिलों के बारे में पुलिस अंधेरे में है। इस सनसनीखेज मर्डर का पूरा अपडेट 60 सेकंड में। शनिवार को मूसेवाला के पिता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले सीएम भगवंत मान भी मूसा जाकर मारे गए सिंगर के परिवार से मिल चुके हैं। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ बेटे के लिए इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। उनका चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। हाले मेरे पुत्र सेवा ठंडा नहीं होया। मेरा किसी इलेक्शन का कोई मन नहीं है। बस तुसी दुख दे विच मेरा साथ दिता है। धन्यवाद। जांच के मोर्चे पर बात करें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। 2 शूटरों के चेहरे सामने आए हैं, जो एक बुलेरो में सवार होकर आए थे। मूसेवाला केस से जुड़ा ये सबसे नया वीडियो काफी अहम माना जा रहा है। पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश डाल रही है, लेकिन सुराग के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, मनसा से अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। एक हफ्ता पूरा हो गया है, लेकिन नतीजा अभी भी अधूरा है। अब बात असम की करेंगे। असम में कथित घोटाले पर सियासत गर्म है। क्या पीपीई किट सीएम की पत्नी की कंपनी से खरीदी गई? देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए और केजरीवाल ने सिसोदिया के गिरफ्तार होने की आशंका जताई, तो ठीक इसी वक्त आप ने भी पलटवार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पीपीई किट घोटाला किया है। तो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी। उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। असम के सीएम ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए आरोप लगाने वाले सिसोदिया पर मानहानि का केस करने की धमकी दी है। To defend my career, now he has to prove that whether any money has been paid to my wife. देखना ये है कि मनीष सिसोदिया कैसे अपने इल्जामों को ठोस तरीके से साबित कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।